हेलो एवरीवन, आप सभी का बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में स्वागत करता हूं। तो आज की जो ये वीडियो है आप लोग देख पा रहे होंगे किस चीज़ के लिए है। ये है CGL मेंस 24 मेंटरशिप की, और इसमें सारी डिटेल्स क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता है सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो जल्दी से मैं स्टार्ट करता हूं। और बहुत नई नई चीज़ें मैं लेकर आया हूं, वो देखेंगे इसके अंदर। ठीक, जिसके काम की है वो भी देखे, जिसके नहीं है वो भी देखे। ठीक है, कुछ भी अगर अच्छा लगता है या कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हो सकती है या ये चीज़ हेल्पफुल हो सकती है तो आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ये दूसरों की तरह नहीं है, जितना हम वादा करेंगे उतना हम आपको देंगे। ठीक है, देखो ये रिव्यू फॉर्म है, यहाँ पर 325 रिव्यू दिखा रहे हैं। एक्चुअल में ये कल ही दिया गया था, तो बहुत ज़्यादा रिव्यू अभी आए हैं, तो उसकी जो पूरी लिस्ट है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तब तक आप इससे काम चला सकते हैं। ये हमारा जो ओवरऑल रेटिंग का है, ये 5 रेटिंग है, ये 4 रेटिंग है और ये 3 रेटिंग है। 2-3 को गुस्सा भी रहता है हमेशा, तो हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक, तो ये आप ओवरव्यू देख सकते हैं। ये रिव्यूज़ हैं, आप चैनल पर इसको पढ़ भी सकते हैं क्या क्या किसने क्या लिखा है। ठीक है, ताकि मैं आपको ऑथेंटिसिटी बता पाऊँ। ठीक है, ठीक। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात तो देखो, मेंटरशिप जो है, मेंटरशिप ये भाई CM करंट मुद्दे मैं ही हूँ जिन्होंने मेंटरशिप चालू करी थी SSC के लिए। ठीक, आज लाखों लोग चला रहे हैं इस चीज़ को और बहुत सारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, और ये हमारी 12th नंबर की मेंटरशिप होगी। ठीक, मतलब हम 12 की ये ख़त्म कर चुके हैं, ये 13वीं स्टार्ट होगी। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको जानने के लिए हैं। आप ये वीडियो पूरा देखें और अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मतलब हमारा जो CM का मेंटरशिप है वो दूसरों से कैसे अलग है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। ठीक, सबसे पहले देखो क्या होता है ना कि जैसे कोई सी भी प्रॉब्लम हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, आपका स्कोर नहीं आ रहा है या आपको कुछ सीखना है तो वैसी प्रॉब्लम को ही डील करते नहीं, ऐसा नहीं है। CM में अगर आप कभी जुड़ोगे या जो बंदे जुड़े हुए होंगे तो इसमें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। लाइक जैसे मान लो किसी को भाई फियर हो रहा है, ठीक है, कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, या कोई डिप्रेशन में आ गया। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बढ़िया स्कोर करते हैं, लाइक 170 स्कोर कर रहे हैं, लेकिन भाई वो प्री में जब पेपर देने जाते हैं तो वो 135 140 ही स्कोर कर पाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई या कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं तो उन चीज़ों का भी डिस्कशन हम लोग पर्सनली करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो CM है वो ख़ास बनता है, वो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास बनता है। एक्सप्लेनेशन की बात करूं भाई, बहुत सारे एडमिन्स हैं, तो एक एक क्वेश्चंस के भी 2-2 3-3 4-4 एक्सप्लेनेशंस कभी कभार हो जाते हैं। मतलब जब अगर समझ ना आए किसी स्टूडेंट को, अगर लगता है कि भाई मुझे ये सॉल्यूशन समझ नहीं आया, तो उसको दूसरे तरीके का सॉल्यूशन समझाया जाता है। और स्पेशली अगर उसको लिख कर हैंड रिटन में नहीं समझ आता तो उसको ऑडियो नोट भी दिया जाता है, चाहे वो 2 मिनट का हो 3 मिनट का हो, कि भाई कि इसको X माना है या इसको इस तरीके से किया है, तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपका इजी पड़ जाएगा। या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो उसको प्रॉपर ऑडियो नोट में समझाया जाता है। और बहुत टाइम तक तो ऐसा भी होता है, हिमांशु भैया ने जैसे इस बार किया, कई सारे क्वेश्चंस की उन्होंने वीडियो भी बना कर दी, मतलब सेपरेटली अलग से एक छोटी छोटी वीडियो, बहुत क्रिटिकल केस में जहाँ बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है ऐसी चीज़ में भी प्रोवाइड करी। ये सारी चीज़ें हमें डिफरेंट बनाती हैं। कई सारे ग्रुप आपने देखे होंगे जहाँ पर क्या होता है, पब्लिकली शेड्यूल को दिया जाता है, लेकिन देखो क्या होता है कि शेड्यूल तो हर कोई दे रहा है ना, शेड्यूल हर कोई दे रहा है और डाउट हर कोई सॉल्व कर दे रहा है, लेकिन ऐसा क्या है जो इन सबसे भी ऊपर है। देखो क्या होता है कि शेड्यूल और डाउट्स, शेड्यूल फॉलो करना, डाउट्स अपने सॉल्व करवा लेना ही सब कुछ नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, चाहे वो मेथड्स हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो, चाहे वो टाइम टू टाइम डिस्कशंस हो, ठीक है, मेंटरशिप, मेंटरिंग, पर्सनल गाइडेंस हो, कुछ भी हो, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसके अलावा, मतलब शेड्यूल फॉलो करने के अलावा और डाउट्स सॉल्व करवाने के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए भी क्या होता है कि भाई मेंटरशिप या पेड मेंटरशिप होती है, वहाँ पर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पब्लिक ग्रुप में आप बस शेड्यूल देख सकते हो अपना, आपके मॉक में क्या मार्क्स आए, कहाँ पर आपकी कमी है, किस कमी को आपको पूरा करना है, कहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन नहीं हो पाता है।
सॉल्यूशंस की बात करूं तो देखो हर एक चीज़ का बेस्ट सॉल्यूशंस आपको दिया जाता है। चाहे मान लो सपोज आपको स्टैटिक्स का टॉपिक हो गया या फिर स्टेटमेंट अजम्पशंस का कोई टॉपिक हो गया, नहीं समझ आ रहा है, उसका पर्सनली आपको वीडियो लिंक भी प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आप ये वीडियो देख लो, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं समझ आ रहा है तो उसके एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे बहुत जगह पर आप हमारे रिव्यूज़ जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि बहुत जगह पर क्या है कि इमोशनल टच है। इमोशनल टच कहने का मतलब क्या होता है कि बहुत बार हम ये कोशिश करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको पर्सनली जान पाएँ कि भाई वो क्या है, किस स्टेट में है, काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, उनका स्कोर सही आ रहा है कि नहीं, प्री में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया तो मेंस में वो कैसा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर भी हम क्या करते हैं, पर्सनली उनसे डिस्कस करते हैं। तो ये भी क्या करता है, एक तरीके का इमोशनल टच बनाता है। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं स्टूडेंट्स को जो रिक्वायर्ड होती है जो वो नहीं बता पाते, तो पर्सनली हमारे से आकर मांगते हैं या पूछते हैं तो हम उसको देने की कोशिश करते हैं। डिफरेंट मेथड हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए। उसके बाद प्रीमियम पीडीएफ, सीएम की कई सारी प्रीमियम पीडीएफ्स होती हैं और एक्स्ट्रा पीडीएफ्स बहुत सारी ऐसी हैं, लाइक मान लो प्रीवियस ईयर्स हो गए, ठीक है, स्टैटिक्स हो गए, स्पेशल टॉपिक हो गए, लाइक मान लो प्रोबेबिलिटी का कोई स्पेशल कंप्लीट टॉपिक हो गया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस के बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो वाकई आपको हेल्प करेंगे। या मान लो सीएम बूस्टर, या हमने एक नई चीज़ इस मेंटरशिप में हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, नई तरीके की पीडीएफ जो आपको मेंस में हेल्प करेगी आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो इस तरीके की प्रीमियम पीडीएफ या फिर हमारी जो साइंस की पेड पीडीएफ है, ऐसी पीडीएफ सारी आपको इस टेलीग्राम जो पेड ग्रुप है इसमें प्रीमियम पीडीएफ्स ये आपको विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। मॉक में क्या होता है कि देखो, मॉक में हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं। लाइक मान लो अभी 150 180 का मॉक अगर चल रहा है तो आपको 99 या 120 जितना भी मैक्सिमम हम डाउन कर सकते हैं वो डाउन करके आपको मॉक में भी डिस्काउंट दिया जाएगा। सॉल्यूशन वगैरह की टाइमिंग आपने देखा होगा कि कई बार जो हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर हैं रात को 1-1 2-2 बजे विक्की भाई करके एडमिन होंगे, वो रात को भी सॉल्यूशन देते हैं, मॉर्निंग में भी सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सॉल्यूशन छूट गया या मिस हो गया। कभी कभार क्या होता है कि भाई बीच बीच में थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि देखो सिंपल है, सारे ह्यूमंस हैं मान लो, तो 5-10 मिनट का गैप कभी कभार आ जाता है, ठीक है। या फिर मान लो ऐसा हो सकता है कि किसी वजह से कोई डाउट छूट गया या फिर उस डाउट को प्रॉपर टैग नहीं किया गया तो वो एडमिन को पता नहीं चला, तो वो बहुत छोटी दिक्कत है। ऐसी दिक्कत के लिए तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई आप मेरे को पर्सनली वो डाउट सेंड करो, मैं उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। मतलब मैं उसका रिस्पॉन्सिबल रहूँगा कि आपके सॉल्यूशन टाइम पर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं या क्या दिक्कत है। और सॉल्यूशंस तो भाई जब भी मतलब पूरा जो एक्टिव टाइम होता है, जो हमारा रियल टाइम होता है, जहाँ पर बंदे मतलब मान लो कि सुबह 9-10 से रात को 8:30 9-10 बजे तक का टाइम जो रियल एक्टिव टाइम होता है उसमें सारे ही एक्टिव रहते हैं, तो प्रॉपर सॉल्यूशंस भी दिए जाते हैं। अगर मैं आपको कभी अपना मॉक डिस्कशन का ग्रुप है हम लोगों का एक, जिसमें हम क्या करते हैं, जनरल डिस्कशंस करते हैं, वहाँ पर आप देखोगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि कितना मतलब कितने सारे डाउट्स पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे वो फेयरनेस को लेकर हो, चाहे वो क्वेश्चंस को लेकर हो, प्रैक्टिस को लेकर हो, सब चीज़ का सॉल्यूशंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं और जो ए क्लास सॉल्यूशन होगा वही दिया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, आप जो हैं हमें मतलब आप हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए, हम लोग को क्यों ज्वाइन करना चाहिए, तो देखो इसके कुछ रीज़न्स हैं, मैं बताता हूँ। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, लाइक आप 2 दिन पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन गैप दे रहे हैं, फिर 3 दिन पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन गैप दे रहे हैं, तो भाई इस तरीके से पढ़ने पर आपका काम नहीं बनेगा, तो इसका मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं हैं। तो ऐसे केस में आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेली शेड्यूल वो रहता है कि भाई इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है, हर कोई आपके साथ में सॉल्व कर रहा होता है, तो आपको वो खुद से ही क्या करता है, एक जोश मोटिवेशन देता है करने का, कंसिस्टेंसी आपकी बनाता है। अगर आप ऐसा हो जाता है कि कभी कभार आपके मार्क्स 130 में 110 में 140 में स्टक हो गए हैं, उसके ऊपर कैसे बढ़ना है, ऐसे ट्रैप में फंस गए हो, उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके डाउट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो क्वांट का हो या कोई रीजनिंग का हो, तो ऐसे डाउट्स के लिए भी आप इन चीज़ों को हमें ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर मान लो कि रिसोर्सेज आपको नहीं पता चल रहे हैं, मान लिया कि आपके पास जीके का भी है, आपके पास रीजनिंग भी है, आपके पास क्वांट भी है, बट आपको
कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। या फिर मान लो मैंने कहा कि भाई स्टैटिक्स है, आपको क्या करना है, रिवर करके जाना है, तो इसका भी अगर आपके पास मतलब रिलेवेंट रिसोर्स नहीं है तो वो चीज़ भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे। साथ में काफ़ी टॉपर्स हमारे साथ में रहते हैं जो एक्चुअल में रैंकर्स हैं या रैंक बनाने वाले हैं। ऐसे बंदों के साथ भी आप रहते हो तो आपकी रैंक भी इम्प्रूव होती है। उसके साथ में एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, आप हमेशा जब भी ग्रुप में देखोगे तो डाउट सॉल्यूशंस या फिर स्कोर शेयरिंग, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये भी क्या करता है, एक तरीके का कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट बनाता है। और कभी कभार ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि भाई किसी की ज़रूरत है जो मेरे को टाइम टू टाइम गाइड कर पाए, या मेरा थोड़ा सा जो भी स्ट्रेस है या उसको डाउन कर पाए। तो उस चीज़ के लिए भी भाई करंट मुद्दे है आपके साथ में, ठीक है ना। फिर अब देखो स्पेशल एक न्यू लॉन्चिंग क्या है, हम एक वार्म अप पीडीएफ बना रहे हैं, बनाएंगे, मैं आपको उसका डेमो दिखाऊंगा अभी, जो क्या करेगा आपके स्कोर को बूस्ट करेगा। और ये जो पीडीएफ है ये मेंटरशिप जो ज्वाइन करेगा उनको ये मिलेगी, ठीक है। ये डेली बेसिस पे रहेगी, बहुत छोटी सी पीडीएफ रहेगी लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट रहेंगी जो हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करेंगे कि किस टाइम पर या क्या चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है मेंस के हिसाब से, वैसे टॉपिक्स हम प्रोवाइड करने की इसमें पूरी कोशिश करेंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो, ये देखो ये है पीडीएफ वो, ठीक। तो ये इसका फ्रंट पेज है, तो ये देख सकते हो, ये सीएम मेंटरशिप मेंस 24 के लिए ही बनाई गई है। अब जैसे इसमें हमने क्या करा, ज्योमेट्री के 10 क्वेश्चंस दे दिए, ठीक है। तो आप ये 10 क्वेश्चंस लगाओगे, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीएम 4.0 से ही लिए गए हैं, तो ये क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको बूस्ट कर देंगे। फिर इसमें जैसे इंग्लिश में हमने क्या करे, थोड़े से एरर्स आपको दे दिए, लाइक 4-5 एरर्स आपको मिलेंगे ताकि छोटी सी प्रैक्टिस आपकी हो जाए। इसके सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स हैं ताकि आप फिल इन द ब्लैंक्स मतलब जो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है वो हम आपको कराएंगे। PQRS हो गए, ठीक है, 2 से 5 PQRS इसके अंदर रहेंगे। एक हम क्लोज टेस्ट दे देंगे या फिर एक हम पैसेज वाला लॉन्ग लेंथ का टेस्ट दे देंगे। अब जैसे रीजनिंग हो गया, रीजनिंग में स्पेशल दिक्कत आती है बच्चों को स्टेटमेंट, अजम्पशंस, कंक्लूजन, एसेट्सन, रीजन और इनइक्वालिटीज़ वगैरह में, या सिटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक हो गया, ऐसे टॉपिक्स भी आपको छोटे छोटे प्रोवाइड करेंगे। लाइक जैसे स्टेटमेंट अजम्पशंस के मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए, ये 2 क्वेश्चंस देखो आपको एक कंप्लीट पीडीएफ तो अलग से मिलेगी ही पूरी स्टेटमेंट अजम्पशंस की, भाई ये लगा नहीं है, बट डेली बेसिस पर भी हम क्या करेंगे, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे ताकि ये आपके जो मार्क्स हैं उसको एकदम ऊपर लेवल पर लेकर जा सके, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर इनइक्वालिटी के 1-2 क्वेश्चन डाल दिए, ये आप कर लोगे। अब इसके बाद देखो जनरल अवेयरनेस, मान लो कि 25 क्वेश्चंस आता है तो 25 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, लगभग ऐसे पूछ रहा है एसएससी। तो हम उन 10 क्वेश्चंस के लिए हमने क्या करा है कि पर्टिकुलर हर एक टॉपिक का, जैसे मान लो मैंने एक दिन हिस्ट्री लिया तो हिस्ट्री में मैं क्या करूँगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डालूंगा। जैसे आप ये वाला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सब्सिडरी अलायंस डिवाइस्ड बाय द 1728 इज नॉट करेक्ट, तो इसमें से आपको देना है। या फिर ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला ओनली एक ऑप्शन सही है, 2 और 3 सही है, केवल 4 सही है, या 1 2 3 तीनों सही है। तो इस तरीके को के क्वेश्चंस आप बहुत खोजते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा ताकि आपकी जो तैयारी है वो एकदम बढ़िया हो जाए, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे हमें पता है कि जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो कैलकुलेशन आप लोग करोगे। इसमें जैसे डेली बेसिस पर ये कैलकुलेशन शीट भी रहेगी जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और सक्सेसिव। इस बार जो प्री का पेपर हुआ है उसमें हर किसी ने फील किया होगा कि 5 से 6 क्वेश्चन तो अच्छे लेवल के थे और लगभग 7-8 क्वेश्चन तो भाई कैलकुलेटिव आ रहे हैं, इजी हैं बट कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो अगर आप ये कैलकुलेशन करोगे या हमारे किसी भी मेंबर से पूछोगे जिन्होंने ये कैलकुलेशन शीट सॉल्व करी है स्पेशली, उनके लिए तो भाई ये क्वेश्चंस केक वॉक होंगे और उन्होंने बहुत अच्छा अटैम्प्ट भी किया होगा। तो ये बहुत बढ़िया सीट है, इसको भी हम टाइम टू टाइम अपग्रेड करेंगे आप लोगों के लिए, ठीक। तो ये तो था स्पेशल जो इस बार मेंटरशिप में हम अलग से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके बाद देखो और क्या क्या बेनिफिट है, तो देखो ज़्यादातर बेनिफिट्स मैंने बता दिए। टॉपर्स रहता है तो टॉपर्स से गाइडेंस मिल जाती है, आपको एग्जाम अप्रोच सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, आपके डेली टारगेट्स रहेंगे। एक और चीज़ है, देखो हर बार क्या होता है ना, हम क्या करते हैं पर डे के हिसाब से टारगेट देते हैं, ठीक है। तो इस बार हम वैसा नहीं कर रहे हैं, हम वीकली टारगेट देंगे। वीकली कहने का मतलब
एक आपको वीकली शेड्यूल रहेगा जिसमें डे 1 से लेकर डे 7 मतलब मंडे से लेकर संडे तक का टारगेट जिसके अंदर रहेगा। ठीक, इसको हम डेली इसलिए नहीं देते क्योंकि बहुत बंदे क्या करते हैं कि डेली जाने पर बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो क्या होता है ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो मटेरियल ऊपर नीचे ना हो उसके लिए। और क्या होता है कि वीकली बेस पे जब होगा तो आप क्या कर पाओगे, इस चीज़ को एक बार में देख पाओगे कि भाई इस वीक में इतना सारा करना है, तो उसके हिसाब से आप क्या करोगे, खुद के टारगेट को एडजस्ट करोगे। इसमें एक और चीज़ है जो हम ये करेंगे कि लाइक पर्सनली कुछ वीडियोस हम प्रोवाइड करेंगे इस बार, जिसमें क्या होगा कि लाइक मान लो कि आप किस किस तरीके से जो टारगेट्स दिए जा रहे हैं उनको आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ठीक है, तो मॉक टारगेट्स और उसका भी डिस्कशन रहता है कि भाई कैसे मार्क्स आए या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके बाद रैंक सीट ये भी प्रोवाइड की जाएगी, आप जो भी एग्ज़ाम मतलब जो भी मॉक दोगे उसकी रैंक सीट आएगी प्रॉपर बनकर। ऑफलाइन ऑनलाइन प्रीवियस ईयर के टारगेट्स रहेंगे, मतलब कुछ ऑनलाइन टेक्स्ट बुक से रहेंगे, कुछ ऑफलाइन प्रीवियस ईयर के रहेंगे टारगेट्स कि भाई 10 क्वेश्चन इसके करने हैं, 10 क्वेश्चन उसके करने हैं। और भाई एक और चीज़ है, बिल्कुल रिलेवेंट मटेरियल देता हूँ मैं। मतलब क्या होगा, 1-2 दिन तो बहुत सारा मटेरियल आएगा ग्रुप में, फिर उसके बाद जब एक बार ग्रुप रनिंग हो जाएगा, स्मूथली फ्लो करेगा, उसके बाद बहुत लिमिटेड कंटेंट होगा। अगर आप मुझसे मांगोगे तब भी मैं नहीं दूंगा, अगर मुझे ऐसा लगेगा कि भाई उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। डेली क्विज़ रहती हैं, इंग्लिश और हिंदी में क्विज़ रहती है। देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत बच्चों को ये रहती है कि हिंदी और इंग्लिश का पंगा रहता है, तो कोशिश हमारी ये रहती है कि भाई क्विज़ेस सारी बाइलिंगुअल में रहें। ठीक है, और कुछ क्विज़ेस ऐसी होती हैं जो सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ हिंदी में अवेलेबल हैं, तो उनको डिफरेंट करा दी जाती है। बस मोस्ट प्रोबेबली सारी क्विज़ेस क्या होती हैं, बाइलिंगुअल में ही कराई जाती हैं, और वो भी प्रीवियस ईयर की क्विज़ेस होती हैं, तो वो बहुत हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, और बेस्ट सॉल्यूशंस आपके रहेंगे। लाइव सेशंस रहेगा, 15 दिन में एक बार होता है, मतलब 2 वीक में एक बार एक बहुत मतलब 1-1.5-2 घंटे का लाइव सेशन रहता है जिसमें आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। और इस बार देखते हैं इस लाइव सेशन की फ्रीक्वेंसी को और बड़ा कर लेंगे। ठीक है, फिर अब देखो ये एक मीम है, ठीक, पब्लिक ग्रुप शेड्यूल या फिर सीएम शेड्यूल। तो आप जान सकते हो कि भाई कोई चीज़ पेड है तो डेफिनेटली उस पेड चीज़ के लिए कुछ हम लोग अलग कर रहे हैं, कुछ हमारे एफर्ट्स हैं, बहुत सारे एडमिन्स काम कर रहे हैं, तो इसलिए वो पेड है। ठीक, फिर इसके बाद देखो, मान लो कि आंसर की आई और बहुत बंदों का क्वालिफाई नहीं हुआ, उनको सपोज़ पता चल गया, तो वो क्या करेंगे, वो प्री-25 की तैयारी करेंगे, एमटीएस दे रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी करेंगे, सीएचएसएल मेंस की तैयारी करेंगे, किसकी तैयारी करेंगे। देखो तैयारी अलग अलग से किसी की नहीं होती है, तैयारी एक ही चीज़ है। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि आपको हमेशा आप मेंस के लिए तैयारी करो, आपका प्री वगैरह तो आराम से निकलेगा। अगर आप अभी यहाँ लटक गए और आप फिर से प्री की तैयारी कर रहे हो, फिर आप दोबारा क्या करोगे, मेंस की तैयारी करोगे। ठीक है, तो ये कोई फ़ायदा नहीं देता है। अगर आप अभी से मेंस की तैयारी कर लोगे तो आप प्री के लिए तो बहुत स्ट्रांग हो गए, मतलब अभी मेंस की तैयारी करोगे तो आप दोबारा मेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, लगभग मान लो 1 साल 1 ईयर आप दोबारा क्या करोगे, मेंस 25 के लिए तैयारी कर लोगे अभी से 1 साल के लिए। तो इसलिए हमेशा तैयारी मेंस वाली करनी है। तो अगर किसी को वैसा भी डाउट है कि भाई सर मेरे को प्री-25 के लिए मेंटरशिप ज्वाइन करनी है या कुछ भी, तो देखो भाई वो मेंस में जुड़ जाओ, मेंस की तैयारी करो, जैसा मेंस में चल रहा है बिल्कुल वैसे चलते रहो, आपका प्री तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और जब प्री का मेंटरशिप आएगा तब आप उसमें एक्सपर्ट वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। सेम एज़ मैं एनटीपीसी के लिए भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा अलग से भी तैयारी करना चाह रहा है या दोनों की तैयारी करता है, ठीक है, तो एनटीपीसी वगैरह के लिए भी ये हेल्पफुल होगा क्योंकि चीज़ें तो सेम ही हैं। ठीक है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो इन चीज़ों के लिए भी। अब देखो इसका एक्चुअल बेनिफिट क्या होता है। देखो एक्चुअल बेनिफिट ये है ना कि ये एक टाइम है। ठीक है, एक टाइम ये है कि मैंने 2022 में तैयारी चालू करी और मेरा सिलेक्शन 2026 में हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे को पहले रिसोर्सेज पता नहीं थे, रिसोर्सेज पता चले तो फिर मैंने धीरे धीरे याद करना चालू किया। क्या याद करना था मुझे उस चीज़ का पता नहीं था, सही गाइडेंस नहीं थी, सही रास्ता पता नहीं था, तो इसलिए मुझको लग गया 4 साल। बट मेंटरशिप रहती है तो इस केस में क्या होता है कि ये 22 से 24 हो सकता है, मतलब आपके 2 साल सेव हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको डायरेक्ट ही सारी चीज़ें बता देते हैं कि क्या क्या करना, कहाँ कहाँ से करना, कितना करना सही रहेगा। तो अगर आप उस चीज़ का बिलीव कर लेते हो तो आपका ये टाइम हम लोग कम कर देते हैं। तो यही है इसका एक्चुअल बेनिफिट। कोई सिंगल
टाइम में ही सिलेक्शन ले लेता है, कोई कोई 2 बार में जाकर सिलेक्शन लेता है। मैं तो कभी ये 100% कहता ही नहीं कि भाई 100% सक्सेस रेट है, लेकिन भाई अगर एक बार फॉलो कर लोगे ना तो उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है, फिर उसी वे में आपको तैयारी करते जाना है। ठीक है, ठीक। तो ये तो हो गया इसका एक्चुअल बेनिफिट कि आपके टाइम को रिड्यूस करता है। फिर इसके बाद देखो ग्रुप्स मैं बता देता हूँ। हमारे पास डाउट ग्रुप्स रहते हैं, जैसे एक नया बना है न्यू एस्पिरेंट्स के लिए टेनेसियस, एक हमारे पुराने बंदे हैं वो उसमें रहेंगे, वर्किंग वालों के लिए एक अलग से बनता है, लाइट रहता है थोड़ा उनके लिए है, और एक जनरल डिस्कशन है। इसको हम डेली या 2 दिन में एक बार लिमिटेड टाइम के लिए एक्टिव करेंगे, ताकि इसमें जो बच्चे हैं वो आपस में डिस्कशन कर पाएँ। कि भाई बहुत बार ऐसा होता है कि वो एडमिन से नहीं डिस्कस कर पाते हैं, बट वो बच्चों के साथ में मतलब कंफर्टेबल होते हैं, उनसे पूछ पाते हैं कि भाई आप ऐसा क्या कर रहे हो, आपके जो नंबर इतने अच्छे आ रहे हैं, या मुझे क्या करना चाहिए, या पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए क्या रिकमेंडेशन आप करोगे, आपके जो मार्क्स इतने अच्छे हैं। तो इस चीज़ के लिए ये जनरल डिस्कशन ग्रुप बनाया गया है। तो इस तरीके के 4 ग्रुप है जहाँ से आपको ये चीज़ें करवाई जाएगी, और हर किसी को उसके अकॉर्डिंग ग्रुप प्रोवाइड किया जाएगा। जो भी ग्रुप उसको दिया जाएगा वो उसके लिए रेलेवेंट होगा। ठीक। फिर भाई अब इसमें देखो मेन एक चीज़ है मेंटरशिप की लैंग्वेज। देखो रहेगी ये बाइलिंगुअल, इसमें जो चीज़ इंग्लिश में आएगी, ठीक है, वो चीज़ हिंदी में भी रहेगी। ठीक है, लेकिन इसमें स्पेशली एक चीज़ कह रहा हूँ कि लाइक बहुत सारे ऑडियो नोट हो गए जो स्ट्रेटजी के लिए हम डालते हैं अलग से, कि जीके में आपको ऐसे करना चाहिए, या इस टाइम पर ऐसे करना चाहिए, इंग्लिश के लिए ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ऐसे नोट्स हो गए, या फिर जो लाइव सेशंस हो गए वो हिंदी में रहते हैं। हिंदी में रहने का मतलब हिंदी वॉइस रहती है उसके अंदर। तो अगर भाई किसी को बिल्कुल ही हिंदी नहीं समझ आ रही है तो भाई वो ज्वाइन ना करे, क्योंकि आपको ही दिक्कत होगी। क्योंकि भाई देखो इतने बड़े बड़े नोट्स जो हैं, ऑडियो नोट्स, या फिर इतने हिंदी के लिए अलग से सेशन और इंग्लिश के लिए अलग से लाइव सेशन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो अगर किसी को बिल्कुल नहीं समझ आता है तो भाई वो ना ज्वाइन करे। ठीक। फिर इसके बाद कई बंदों का ये रहता है कि भाई कोर्स के साथ आप मैनेज कर लोगे। देखो भाई मैं सिंपल, अगर आप बहुत तगड़े खिलाड़ी हो तो आप कोर्स अलग से ले सकते हो, बट आप मेंस कर रहे हो और मेंस में 3 महीने भी नहीं बचे हैं, इसके लिए अगर आप अलग से वीडियो कोर्स ले रहे हो तो आप मतलब बहुत गलत रास्ते पर जा रहे हो। वीडियो कोर्स हेल्पफुल है अगर आप वहाँ से पर्टिकुलर कुछ टॉपिक पढ़ो। अगर आप पूरा ढंग से दोबारा से पूरा पढ़ोगे वीडियो से तो भाई आप कर नहीं पाओगे जो आपको करना है। ठीक। तो ऐसी चीज़ों के लिए भाई मैं कहूँगा कि कोर्स आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आप छोटे छोटे वीडियोस देखते हो तब आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग वीडियोस वगैरह के लिए आप हमारे साथ कोर्स को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो बाद में मत बोलना कि सर मेरे को एक बढ़िया आउटपुट बताओ कि क्या करना चाहिए। ठीक। स्टार्ट कब से स्टार्ट हो रहा है? ये आज इवनिंग से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कैसे स्टार्ट होगा वो भी मैं बता दूंगा। फिर इसके बाद देखो बुक्स में देखो भाई मैं कहूँगा कि किसी के पास ग्रामर हो तो नीतू सिंह मैम की बुक प्लिंट टू पैरामाउंट होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके अपने नोट्स वगैरह होने चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ज़रूरत पड़ेगी। जब उसके वीक पॉइंट पता चलेंगे तो उस वीक पॉइंट को सही करने के लिए ज़रूरत पड़ सकती है। आपके पास OWS, EDMs, वोकैब्स वगैरह के लिए कोई एक बुक होनी चाहिए। जो भी बुक आपने पढ़ रखी है वही बुक आपको पढ़नी है। प्रीवियस ईयर आपके पास अगर ऑफलाइन मोड में है तो बहुत बढ़िया है, वो होनी चाहिए ताकि आप अच्छा प्रैक्टिस कर पाओ। क्योंकि हम ऐसा भी टास्क देंगे कि आज आपको 10 एरर्स करनी है, या फिर आज आपको 5 PQRS लगाने हैं अलग से, तो ऐसे केस में वो हेल्पफुल होगा। ठीक। क्वांट के लिए आपके भाई बेसिक नोट्स होने चाहिए कुछ, और नहीं है तो भाई देखो मेंस दे रहे हो आप तो अभी तक तो हो जाने चाहिए। नहीं है तो भाई ये सर के क्लास नोट्स ले लो, हेल्पफुल होंगे। और मैं हमेशा ये रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई यही एकमात्र ऐसा है जो आपका टाइम बचा सकता है। तो आपके बेसिक नोट्स होने चाहिए। अब CM 4.0, CM 5.0 ये रहना चाहिए, क्योंकि क्वांट में टारगेट जो है इन्हीं बुक से आएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसमें 2000 क्वेश्चंस हैं, और 2000 क्वेश्चंस मैं मेंस तक कंप्लीट करके रिवीजन भी कर सकता हूं, लेकिन मैं 10,000 क्वेश्चंस नहीं लगा सकता मेंस तक। तो इसलिए हम इस बुक को चलाते हैं। अब इसमें क्या है कि 4.0 इंग्लिश एडिशन जो है वो अक्टूबर एंड में दोबारा से लॉन्च हो रहा है 5.0, मतलब उसका अपडेटेड वर्जन। ठीक। तो जब तक ये बुक लॉन्च नहीं हो रही या कोई लेना चाहता है तो वो मॉक में जाएगा, मॉक से भी अटेम्प्ट कर सकता है। मॉक में भी सेम सीक्वेंस में ये दिए हुए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकता है। फ्री PDF
ई बुक, ठीक है, जिसमें सॉल्यूशन नहीं है बट क्वेश्चंस हैं, वहाँ से भी वो लोग कर सकते हैं। और सॉल्यूशन के लिए तो अपना डाउट ग्रुप है, वहाँ से पूछ सकते हैं। जीके के लिए कोई एक स्टैंडर्ड बुक या नोट्स होने चाहिए, वो इनफ रहेंगे। रीजनिंग के लिए कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, वो हम प्रोवाइड करवा देंगे किसी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए अगर चाहिए होगी तो, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मॉक्स। आप टेक्स्ट बुक का एक मॉक ले लोगे, आप सीएम का एक मॉक ले लोगे। सीएम का मॉक इसलिए लेना है क्योंकि हम बहुत बार बेस्ट क्वेश्चंस और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, और बाकी सेक्शनल के लिए हम टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस करेंगे। और फुल मॉक्स जो है वो हम क्या करेंगे, लाइव मॉक से करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि भाई आपको क्या चाहिए, आपको देखो भाई 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। और भाई टेलीग्राम, अगर हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हो, टेलीग्राम पे सिर्फ सीएम ग्रुप आपके पास होना चाहिए। कहने का मतलब फालतू ग्रुप्स आप हटा दोगे, वो आपका टाइम ख़राब करते हैं, ठीक है। तो आप प्रॉपर अपना टाइम अब आ रहे हो तो भाई सीएम को दोगे। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए, अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, तो आप जो जो चीज़ आपको कही जाएगी वो आप करोगे, ठीक है। रूल्स क्या है, रूल यही है कि आप जो भी रूल आपको बताया जाए वो फॉलो करो, ठीक। तो इसमें एक रूल यही है कि भाई फालतू की बातचीत नहीं, ठीक। और दूसरा रूल ये है कि भाई मैं हर बार कहता हूँ कि एडमिन से आप डिसरिस्पेक्टफुली बात नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखो भाई मैं या कोई भी एडमिन होगा ये चीज़ देखेगा तो वो निकाल देगा, सिंपल सी बात है, ठीक। क्योंकि एडमिन आपसे बड़ा है, बेशक से नॉलेज में ना हो, लेकिन अभी जिस जगह पर है वहाँ पर वो आपसे बड़ा है, ठीक। तो ऐसे होता है, हर बार हम क्या करते हैं, कुछ बच्चों को बाहर निकालते हैं, ठीक। तो इसलिए मैं ये पहले से क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि एडमिन्स कैसा भी हो वो हमेशा आपको सही समझाने की कोशिश करता है। अगर आप एक क्वेश्चंस को लेके बैठे रहते हो, ठीक, और उसका एक लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है, लंबा चौड़ा सा सॉल्यूशंस है, और अगर वो इररिलेवेंट है या अगर आप ऐसे क्वेश्चंस लगा रहे हो जो इररिलेवेंट है, तो भाई हम क्लियरली मना कर देंगे कि ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करके देंगे और आपको भी नहीं करने चाहिए। और अगर आप इस चीज़ पे बहस करोगे तो आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक। वैलिडिटी ये मेंस तक के लिए ही एक्टिव रहेगा ग्रुप, ठीक। इसकी जो फीस है वो 500 रहेगी, क्लियर है, ठीक है। तो अब आप इसको ज्वाइन कैसे करोगे, इस तरीके की एक पोस्ट जो है वो ग्रुप में आ जाएगी, जहाँ पर क्या होगा, एक ये आईडी रहेगी, ठीक है। इस आईडी पर आप क्या करोगे, अपना नाम, अपना जो पेमेंट, आप जो पेमेंट करोगे, मतलब देखो क्या होगा, ये आईडी पे आप जाओगे, इस आईडी पे क्या होगा, एक प्रोफाइल पिक होगी, उस प्रोफाइल पिक को आप स्कैन करोगे, स्कैन करके उसका पेमेंट करोगे। पेमेंट जैसे ही हो जाएगी, पेमेंट होने के बाद आप वो पेमेंट का एसएस तुरंत भेजोगे 5 मिनट के अंदर। अगर आप तुरंत नहीं भेजते हो तो भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आप जो मर्जी कर लेना, ठीक है। तो पेमेंट करोगे, अपना नाम मोबाइल नंबर डालोगे और हमें भेज दोगे, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक। फिर आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा एसएस भाई। और जो भी ये डिटेल्स जिस आईडी से भेजोगे, केवल उसी आईडी को ऐड किया जाएगा। अपने मतलब भाई बहन या किसी का आपको भेजने की ज़रूरत नहीं है, जिस भी आईडी से आपको ऐड होना है उसी आईडी से ही मैसेज आपको करना है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो थैंक यू, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समझा पाया हूँगा। और अगर आपको लगता है कि भाई मेंटरशिप आपको हेल्प कर सकती है तो आप डेफिनेटली हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पब्लिक चैनल पर आती हैं वो आती रहेंगी। बाय बाय, टेक केयर।